ग्रैटिट्यूड सीरीज़ के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड टू सराउंडिंग्स, गैजेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमारे आसपास ही हैं, हमारे चारों ओर। पर एक तो अपनी अंदरूनी परेशानियों की वजह से हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता, दूसरी हमारी अपनी सोच कि बिगर इज़ बेटर। इसलिए हमें लगता है कि कृतज्ञता सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही दिखाई जाती है। और तीसरी मज़ेदार बात यह है कि हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स को भी अपने हिसाब से समझ लिया है। इस वजह से हम उन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और हम में से ज़्यादातर ये सोचते हैं कि ये हो जाएगा तब खुश होंगे, वो हो जाएगा तब मज़ा आएगा। भविष्य की ओर देखते रहते हैं, जबकि खुशियां तो वर्तमान में हैं। जो नहीं है उसे सोच सोच कर हम जो है उसकी खुशियां भी बर्बाद कर देते हैं और भूल जाते हैं कि आज हमारे पास वही चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बीते कल में सोच रहे थे, जिनकी इच्छा कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि हम उनका आनंद नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अब वो उत्सुकता नहीं रही। हमने अपने आप को बंद कर लिया है। हम मशीन की तरह हो गए हैं, भावनाहीन, संवेदनाहीन। सारे सेंसेस हैं हमारे पास। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी नाक स्मेल कर रही है, हमारी जीभ टेस्ट कर रही है, स्किन हर टच को महसूस कर रही है। फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इनसे जुड़े हुए नहीं है। दिमाग इन सारी चीज़ों को हक या राइट समझने लगता है, प्रिविलेज, ब्लेसिंग्स या गिफ्ट की तरह नहीं देखता। और दिल इन सारे सेंसेशन को, इन सारी भावनाओं को महसूस ही नहीं करता, वो खुशी महसूस नहीं करता, तो उसके अंदर कृतज्ञता आती ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अपनी स्पीड, हमें रफ्तार थोड़ी कम करनी है। उन्हें देखना है, महसूस करना है, स्वीकार करना है, एप्रिशिएट करना है, उनका सम्मान करना है। हम अपने आप कृतज्ञ हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी लाइफ में ऐसी कठिन स्थितियां आती हैं कि हम अंदर से थोड़े रूखे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने अभावों पर देखने लगते हैं, प्रचुरता की ओर नहीं। पर फिर भी अगर हम सजगता पूर्वक अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि हम उन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिनके लिए हमें सबसे ज्यादा ब्लेस्ड, कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। अब जब ये सजगता आ ही रही है तो फिर देर क्यों करें? आज से, बल्कि अभी से शुरुआत करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर, शांत होकर अपना ध्यान वर्तमान में या इस क्षण में ले आएं। मेरे साथ सोचें और महसूस करें। I am noticing the beauty around me. I love how much life has to offer me. हम अपने चारों तरफ की खूबसूरती देख रहे हैं और जिंदगी ने जो कुछ भी हमें दिया है उसकी सराहना कर रहे हैं। शुरुआत अपने घर से करते हैं, हमारा प्यारा घर। अपने घर की कल्पना करें। आपके घर का चुनाव आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। आपकी सुरक्षा, आपके प्रियजनों का साथ, जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय आपने यहां लिए, सारे रिश्ते, खट्टी मीठी यादें, कितना कुछ जुड़ा है इससे। पूरी दुनिया में यही एक ऐसी जगह है जिसे आप अपना कह सकते हैं। उसे धन्यवाद दें। अपने घर के बाहर खड़े कार, स्कूटर,
बाइक को धन्यवाद दें, आपके समय और शक्ति की बचत के लिए, आपकी जिंदगी में आराम और सहूलियत भरने के लिए। अपने घर के अंदर की सारी चीजों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपके साथ मिलकर आपके मकान को घर बना दिया। चाहे वो आपका बेड हो, आपकी चादर हो, आपका पिलो हो, आपकी रजाई हो, अपनी सुकून की नींद के लिए उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद दें अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी सारी एसेसरीज को आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए। आपका किचन जो आपके घर की आत्मा है, उसके सारे बर्तनों, सारी दूसरी चीजों के लिए। अपने फर्नीचर, आपके पर्दे जो इसे एक नया रंग रूप देते हैं। आपका पूजा घर जो पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद आपको एक जगह देता है शांति के लिए, ध्यान के लिए, ईश्वर और अपने आप से जोड़ने के लिए। आपकी बुक्स, पेन, पेपर, आपकी डायरी, धन्यवाद दें उन्हें आपकी सोच का दायरा बढ़ाने के लिए, आपके विचारों को एक शक्ल देने के लिए, आपका सबसे अच्छा साथी बनने के लिए। इन सब को और बाकी तमाम चीजों को धन्यवाद दें, चाहे वो आपके खिलौने हों या एक छोटी सी सुई, चाहे वो अरोमा डिफ्यूजर हो या कॉफी मेकर जो आपके मूड को हमेशा तरोताजा रखते हैं। इनमें से हर चीज का अपना अपना महत्व है। इसमें से कोई भी चीज एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती। अपने सारे गैजेट्स को धन्यवाद दें। एक समय ये लग्जरी यानी विलासिता की चीजें थीं, पर बदलते हुए समय के साथ ये नेसेसिटी यानी अनिवार्यता बन गई हैं। आप जब भी इन्हें इस्तेमाल करें, उन सब लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने इसकी कल्पना की, इसे डिजाइन किया और फिर उसे एक आकार दिया। एक छोटे से छोटे गैजेट की संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आपने कभी ध्यान दिया है उस पर? आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को धन्यवाद दें, जिसकी वजह से सचमुच सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। इसने हर चीज समेट कर एक जगह कर दी है। आप हर वक्त अपनों के संपर्क में हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे ईमेल की सुविधा हो, घड़ी, अलार्म क्लॉक, कैलेंडर, कैमरा, कैलोरी काउंट, नोट्स, जूम, उबर, स्विगी, जोमैटो, म्यूजिक, यूट्यूब, एंडलेस लिस्ट है ये। थोड़ी देर भी अगर आपके पास ना हो या बैटरी खत्म हो जाए तो आप एक बेचैनी महसूस करते हैं। पर अगर ये आपके पास है तो क्या आप कृतज्ञ होते हैं? ये आप अपने आप से पूछें। आपका गैस, माइक्रोवेव, ओटीजी जिसने आपके लिए खाना बनाना कितना आसान कर दिया। आपका फ्रिज जिसने उसे सुरक्षित करना आसान कर दिया। वॉशिंग मशीन, ड्रायर से लेकर टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे गैजेट्स इन्होंने जैसे असंभव को संभव कर दिया है। जो चीजें कल तक कल्पना लगती थीं, आज साकार हमारे सामने हैं। इनका सम्मान कीजिए, इन्हें धन्यवाद दीजिए। ये मटेरियल चीजों के बाद आप नजर डालें कि वो और कौन सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती हैं, आपके घर को और आसपास के माहौल को जिंदगी देती हैं। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को धन्यवाद दें आपकी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। इन सारी सुविधाओं के उपयोग में आपके साथ होने के लिए। अकेले तो आप इनका आनंद ही नहीं ले सकते थे।
कृतज्ञता का भाव आपके अंदर भरता जा रहा है, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। आप अब उन सब चीजों को महसूस कर रहे हैं जिन्हें अनदेखा कर रहे थे, और अगर देख रहे थे तो उनके प्रभाव को महसूस नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपनी नजर अपने बगीचे या गमले में लगे पौधों पर डालें। वो हमारे घर का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी उपस्थिति घर में एक अलग ऊर्जा भर देती है। चाहे वो रंग बिरंगे फूल हों, या ऑक्सीजन रिलीज करने वाला स्नेक प्लांट, या नकारात्मकता नष्ट करने वाला कैक्टस का पौधा, हरी हरी घास, फलों के पेड़, घर में सकारात्मकता और औषधि का काम करने वाला तुलसी का पौधा या सजावटी पौधे, सब हमारे माहौल को स्वस्थ और खुशनुमा बनाते हैं, तनाव खत्म करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। रही बात इनके रख रखाव की, तो वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? हवा, धूप, पानी, खाद। आप वो तो देते ही हैं, पर इसके अलावा उनसे बातें करें। वो जीवित हैं, संवेदनशील हैं, आपकी आवाज के वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें सहलाएं, उनकी पत्तियों पर जमी धूल साफ करें, उन्हें बीच बीच में धूप में रखें। घर की रौनक होते हैं ये, बेजान घर में जान डाल देते हैं। आप महसूस करते हैं एक निकलता हुआ पत्ता, एक छोटी सी कली जैसे आप में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। अपनी खिड़की से दिखते आसपास के बगीचे को देखें, उसमें जाकर ताजा हवा का आनंद लें, उसमें उड़ती तितलियों, मधुमक्खियों को अपने माहौल को रंग बिरंगा करने के लिए दिल से धन्यवाद दें। सृष्टि में उनके योगदान को समझें और मन ही मन कृतज्ञ हों। और अंत में अपनी आत्मा को तृप्त करने वाले अपने दोस्तों यानी अपने पेट्स का स्मरण करें। आप मुस्कुराने लगेंगे उनके प्यार, उनकी शरारतें याद करके। अनकंडीशनल लव का जीता जागता उदाहरण। वो आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। आप उनकी जिंदगी हैं। हर बार जब भी आप उनके पास जाते हैं, वो आपको उतना ही प्यार देते हैं। जब भी आप तनावग्रस्त या लो फील कर रहे हो, तो उनका स्पर्श, उनकी गर्माहट 1 सेकंड में सब गायब कर देती है। दिन भर के काम के बाद आप कितने भी थके होते हैं, घर में घुसते ही उनका आप पर उछल कूद मचाना, आपका समय चाहना, आपको प्यार करना, ये सारी थकान खत्म कर देता है। क्या आप इसके लिए कृतज्ञ हैं? अपने अंदर खुशी, स्वास्थ्य और धैर्य देने के लिए। कभी कभी कुछ करने का मन नहीं हो, पर उनके काम, उन्हें घुमाना, उनकी जिम्मेदारी का एहसास आपको एक मकसद देता है बिस्तर छोड़ने के लिए, उठने के लिए। ये प्यार, ये ख्याल, ये बहुत खूबसूरत अनुभव है। आपके आने पर उनका खुश होना, आपके बाहर जाने पर उनका उदास होना, रोना, हमें हमेशा एहसास दिलाता है उनके प्रेम का, इस भावना का कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कभी कभी फैलाई उनकी गंदगी, फिर डांटने पर गिल्टी होकर उनका नजरें चुराना, मासूम शक्लें बनाना आपको ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहने देता। आप भूल जाते हैं कि आप उनसे नाराज थे। उनकी बदमाशियों के आजकल ऐसे कितने ही वीडियोस बन रहे हैं जिन्हें देख देख कर हमारे चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। उनकी उपस्थिति, उनका स्पर्श, पूंछ हिला हिला के उनका आपके प्रति लगाव और कृतज्ञता प्रदर्शित करना, सब कुछ आपको अंदर तक बदल देता है।
आपके अंदर कुछ पिघलने लगता है। वो सच में सबसे अच्छे हीलर्स हैं। अपनी जिंदगी में उनके वजूद के लिए, अपने आप हो रही आपकी हीलिंग के लिए उन्हें धन्यवाद दें। आप तो ब्लेस्ड हैं अपने चारों तरफ फैली खुशियों के लिए। बस उन्हें ध्यान से देखें। अभाव पर नहीं, प्रचुरता पर ध्यान दें। कुछ मिलने पर ही कृतज्ञता न दिखाएं, इसे एक स्थायी भाव बना लें। हर स्थिति में अच्छा देखने की बात। जो चीज आपके पास है, शायद वो दूसरों के लिए अभी भी एक सपना ही है। अपनी नजर नहीं बदल सकते, नजरिया तो बदलें। उनकी अवहेलना करने के लिए, उनका महत्व न समझने के लिए आप मन ही मन उनसे माफी मांगें, दिल से माफी मांगें और अपनी जिंदगी को सुखद और पूर्ण करने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। अपने जीवन में उनकी मौजूदगी के लिए ईश्वर और अपने गुरु को धन्यवाद दें। जैसे जैसे आपका ध्यान छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी खुशियों पर जाता जाएगा, धीरे धीरे आप कृतज्ञता प्रदर्शित करने में दक्ष हो जाएंगे, मास्टर होते जाएंगे। आपको वजह नहीं चाहिए होगी, कोई बड़ी वजह। और हाँ, इनमें से किसी भी चीज़ को बेचने या हटाने से पहले, चाहे वो घर हो, चाहे आपकी कार हो, उसकी सारी सेवाओं के लिए, उससे मिले आराम के लिए उसे धन्यवाद दें। निर्जीव चीजों को धन्यवाद कहने में कोई शर्म की बात नहीं। दिल से धन्यवाद दें। आपने उनके साथ को महसूस किया है। चलिए मान लिया उनमें भावनाएं नहीं हैं, पर आप में तो है ना।